हेलो एवरीवन, दिस इज साहिला और आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं अकाउंट्स का, चैप्टर फर्स्ट का, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। जब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, तो जब पार्टनर्स अपनी फर्म को सेटअप करते हैं तो उनको कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ते हैं जिसमें कि वो अपनी कैपिटल को मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब भी पार्टनरशिप फर्म को के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट को दो अलग अलग तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स जिनसे हम इन अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। पहला होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इनका बेसिक डिफरेंस आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हमारी कैपिटल फिक्स्ड ही रहती है, यानी उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते। जितना हमने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है उसमें उतना ही रहता है, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता और हम इसी को हमेशा मेंटेन करते रहते हैं। बात करें अगर फ़र्क की, तो फ़र्क कब आता है? जब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को एड ऑन करते हैं तो इसमें फ़र्क आता है, या फिर इसमें से हम कैपिटल विड्रॉ करते हैं तब इसके अंदर फ़र्क आता है, वरना ये सेम एज इट इज़ चलता रहता है बिना कोई फ्लक्चुएशंस के। बात करें दूसरे अकाउंट की, तो जिसको हम कह रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये एक ऐसा कैपिटल अकाउंट होता है जहां पर कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि इसमें बदलाव आते रहते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं। वो कैसे आते हैं? जब हम सारी अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन इसी अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, सैलरी या कमीशन का कैलकुलेशन, जब हम इसी में ऐड करते हैं या डिडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर फ़र्क आता है, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सी बात हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी आप मेंटेन करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की। दिस अकाउंट इज मेंटेन वंस एंड कीप कांस्टेंट टिल लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस। ये एक बार बनाया जाता है और हमेशा ऐसा ही रहता है जब तक कि आप बिजनेस को रन करेंगे। सिर्फ ये तब चेंज होता है, इट विल बी ओनली अलाउड टू चेंज इफ एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड एंड a new agreement is prepared। ये सिर्फ तब आप चेंज कर सकते हैं जब आप क्या करें, आप यहाँ पर या तो एडिशनल कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आपने नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करा हो जिसके बेसिस पे आप अपने कैपिटल्स को रन करेंगे या अपने कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सिंपल सी बात हो गई, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा जब तक कि हम कोई एडिशनल कैपिटल इसमें एड ऑन नहीं करते। अब यहाँ पर भी इसको मेंटेन करने के लिए दो अलग अलग तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में भी हम दो अलग अलग तरीके के अकाउंट बनाएंगे जिसमें कि हम कैलकुलेशंस करते हैं। पहला है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारी कैपिटल को मेंटेन करेंगे, यानी हमारी जो बेसिक चीज़ होगी जो इसके अंदर हम मेंटेन करेंगे वो होगी हमारी कैपिटल, और ये हमेशा अनएल्टर्ड रहेगी, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई अल्टरेशन, कोई चेंज नहीं आएगा अनटिल तब तक जब तक कि न्यू एडिशनल कैपिटल इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज़ नॉट विदड्रॉन। या तो नई कैपिटल या तो एड ऑन करी गई हो या फिर निकाली गई हो, यानी कोई फ़र्क नहीं आ रहा कैपिटल के अंदर, तो ये हमेशा सेम रहने वाला है। तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को मेंटेन करते हैं। दूसरी चीज़ होती है इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी कैपिटल के ऊपर जो मैंने अभी कहा था, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम कैपिटल के एडिशन या विड्रॉल को छोड़ करके, यानी दो चीज़ें तो हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इन दो चीज़ों को, एडिशन और विड्रॉल को छोड़ करके जितनी भी कैलकुलेशन होती है उन सारी कैलकुलेशन को हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में मेंटेन करते हैं। ये कौन कौन सी कैलकुलेशन होती है? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहीं शो करेंगे ना किसी अकाउंट में, वो होता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पे करना पड़ता है, हमारी कैपिटल में से लेस होता है, तो इसकी कैलकुलेशन को भी हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। अगर हमें सैलरी मिल रही है या हम कमीशन अर्न कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म से, तो इसको भी हम इसी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल पे जो भी इफ़ेक्ट पड़ेंगे उन इफ़ेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई, पहला मेथड जो है वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में हमारी कैपिटल हमेशा मेंटेन रहती है फिक्स्ड कंडीशन में। इसको मेंटेन करने के लिए भी हम दो अलग अलग तरीके का अकाउंट बनाते हैं,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल का एडिशन या विड्रॉल से ही फर्क पड़ता है, बाकी वो हमेशा अनअल्टर्ड रहती है। और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें हम सारी कैलकुलेशन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारे कैलकुलेशन इस पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे एक इफेक्ट देख लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, जो हम करंट अकाउंट मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। इसमें कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। अगर हम डेबिट कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि हमने बिजनेस में से पैसा निकाला, तो ऑब्वियसली जो उस पर इंटरेस्ट जाएगा वो डेबिट होगा। इंटरेस्ट इसी तरीके से ड्राइंग के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट कंपनी या फर्म में आ रहा है, एंटर हो रहा है, इसलिए डेबिट होगा। इसी तरीके से शेयर ऑफ लॉस वो भी हमें बियर करना पड़ रहा है, इसलिए उसको भी हम इस अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एनी अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट परमानेंटली, अगर हम कोई अमाउंट कैपिटल अकाउंट के अंदर परमानेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो भी डेबिट हो जाता है। इसी के बाद अगर हम बात करें क्रेडिट की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी अर्निंग है कैपिटल के ऊपर, तो ये क्रेडिट होती है। सैलरी या कमीशन अगर हम अर्न कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्रेडिट होता है। अगर हमने प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो क्रेडिट होगा, या फिर कोई अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट से तो ये हमारा क्रेडिट होता है। ये चार चीज़ें हमारी यहाँ पर डेबिट होंगी और क्रेडिट होंगी। तो ये एक मेथड हो गया हमारे पास कैपिटल को कैलकुलेट करने का पार्टनर्स अकाउंट में, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, जब भी हमारी कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज होती है तो उसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसका पीछे जो बेसिक रीज़न होता है, यानी ऊपर जो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे उसके लिए हमें दो अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ रहे थे, लेकिन जब हम कोई सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं मेंटेन करना चाहते, द रीज़न बिहाइंड चेंजेस आर नो सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन, सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाना चाहते हैं और उसी के अंदर सारी एंट्रीज, सारी ट्रांजेक्शन को शो करना चाहते हैं, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पर जो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जो भी एंट्रीज कर रहे थे वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एट्सेट्रा अफेक्टेड टाइम टू टाइम। वहाँ पर जो भी कैलकुलेशंस हो रही थी एक्स्ट्रा हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, वो सारी हम यहाँ पर एक ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं। कैपिटल अकाउंट हैविंग द क्रेडिट बैलेंस आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसको हम लाइबिलिटी साइड में शो कर देते हैं, जबकि अगर उसका डेबिट बैलेंस आता है तो वो असेट साइड में शो हो जाता है बैलेंस शीट में। Fluctuating capital method is normally used and normally followed for maintaining the capital accounts. So in absence of any instruction, this method should be followed for maintaining the partner's capital account. ये most used and normally used method होता है, क्योंकि हम अलग अलग अकाउंट ना बना करके सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और इसी में सारी कैलकुलेशंस को शो भी कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। अगर आपको क्वेश्चंस में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हों अलग से, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, तो आप सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही यूज़ करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। ओके, सो ये दो तरीके थे आपके पार्टनर्स फिक्स्ड अकाउंट एंड पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। अब अगर हम एक डिफरेंस देखें दोनों के बीच में, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला हमारा जो बेसिस है डिफ्रेंसिएशन का वो है चेंजेस इन कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। कब तक? जब तक कोई नई एडमिशन या विड्रॉल ना हो कैपिटल का, तब तक ये फिक्स्ड ही रहती है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ये कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम विद एडजस्टमेंट्स। हमारे जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं हम वो एडजस्टमेंट्स करते हैं, और साथ के साथ इसके ऊपर फ़र्क पड़ता रहता है। कीप ऑन चेंजिंग, ये डायनेमिक रहती है, हमेशा बदलती रहती है। तो पहली चीज़ हो गई चेंजेस इन कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा। नेक्स्ट बेसिस है नंबर ऑफ अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग। जबकि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जो कि होता है कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। थर्ड डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर कैपिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं
और सेपरेट करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है बाकी एडजस्टमेंट्स वाली चीज़ों को शो करने के लिए, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को शो करने के लिए हम यहाँ पर अलग से एक अकाउंट बनाते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल मेंटेन होगी और करंट अकाउंट में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो होते हैं। जबकि अगर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की हम बात करें तो इस मेथड के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके कैपिटल अकाउंट में ही मेंटेन की जाती है, एंटर की जाती है, रिकॉर्ड करी जाती है। ठीक है। लास्ट डिफरेंस है निगेटिव बैलेंस। अगर हम बात करें फिक्स कैपिटल अकाउंट की तो ये हमेशा फिक्स्ड ही रहने वाली है, जितना इन्वेस्ट करा उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो इसमें कभी भी कोई भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं होता। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो अप एंड डाउन्स को शो कर रही है, इसमें चीज़ें ऐड भी हो रही हैं और डिडक्ट भी हो रही हैं, तो ये कभी नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो ये लास्ट डिफरेंस हो गया कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा, जबकि फ्लक्चुएटिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस को शो कर सकता है। आई होप ये वीडियो से आप फिक्स दोनों जो पार्टनर्स के अकाउंट हैं कैपिटल को मेंटेन करने के लिए वो समझ गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। थैंक यू।